असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर ये 17 है। इससे पहले कुल 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है, जो कि 30 सामान्य अध्ययन क्वेश्चन का, तो उसी पैटर्न पर ये 30 क्वेश्चन है। इसके अलावा 70 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट से आएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन सभी के लिए अनिवार्य है, जो कि सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए आएगा 30 और आपके सब्जेक्ट से आएंगे 70। सभी क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी, शिक्षक और विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि जो होती है शिक्षक और विद्यार्थियों की, वो नहीं प्रभावित करता है। बाकी सभी प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण कौशल, शिक्षण का अनुभव, कक्षा का वातावरण, शिक्षण संस्थाओं की प्रशासनिक नीतियाँ और शिक्षण में रुचि। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में ज्ञान संबंधित योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वनिर्मित परिभाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है 4 का बी, एक तर्क कहलाता है। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करते हैं, एक तर्क आर्गुमेंट कहलाता है। जैसे कृष्णा श्याम को मारता है, यहाँ 2 संज्ञा पद उद्देश्य विधेय के रूप में है, अतः उनके संबंध का कथन तर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ गूगल, याहू, बिंग सभी सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम जो है वो ब्राउज़र है, यानी ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पर ये सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये षड दशमलव अंक प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6 का सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीडिया जाना जाता है, तो मीडिया को चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। C1 का राइट ऑप्शन डी है, चतुर्थ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा बाकी 3 के समान नहीं है? 8 का राइट ऑप्शन आईपी एड्रेस, ये अन्य 3 के समान नहीं है, बाकी 3 सामान्य है। आईपी एड्रेस जो है होता क्या है? ये आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस प्रोटोकॉल होता है, जिसके द्वारा डाटा इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर पैकेट्स के रूप में भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 का ए, इसे बोलते हैं सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन बी यानी बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही है, तो ये सभी मानसरोवर झील के पास से निकलते हैं, इसीलिए सभी उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो राइट ऑप्शन 12 का हो जाएगा बी यानी त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है, यहाँ पर देखिए पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा राज्य पहाड़ियों से नहीं है। ये मिजो पहाड़ियाँ जो होती हैं वो त्रिपुरा से संलग्न हैं, पटकाई नहीं। अगर त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको? संलग्न मिजो पहाड़ी। त्रिपुरा से जो संलग्न है वो मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी। जबकि पटकाई से कौन कौन है? असम भी है, मेघालय भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम और नागालैंड, ये संलग्न है किससे? पटकाई श्रेणी से। एक बार नाम लिख देते हैं, असम, असम के बाद आएगा मणिपुर,
मणिपुर के बाद मेघालय, फिर नागालैंड, ये सब आएंगे इसमें, और मिजोरम। तो एक बार फिर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पटकाई श्रेणियों से संलग्न हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक पदचाप के माप की इकाई क्या है? तो इसका भूमंडलीय हेक्टेयर है, यानी ऑप्शन यहाँ पर 13 का जो राइट है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो सकते हैं? तो 14 का जो राइट ऑप्शन है ए, 1, 2, 3, यानी वैश्विक तापमान, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का विखंडन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है? 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, इससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षा होती है। ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी गैस है CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन। हेलोन 1211 भी है और 1301 भी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राज्यों में किसी में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राइट ऑप्शन ए है ये राजस्थान। राजस्थान की जो भरतपुर जिला है उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। उस साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं और सारस के लिए ये प्राकृतिक आवास उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? 17 का ए, बेरूबारी केस में इन री बेरूबारी यूनियन 1960 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को ही प्रस्तावना संविधान का भाग मान लिया था। किस वाले मैटर में? केशवानंद में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष बंद है? तो 18 का बी है 5वीं। जो संविधान का 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो 6वीं में है। तो यहाँ भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट ऑप्शन बी, यानी 5वीं में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 19 का राइट ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से स्थापित संविधान के भाग 9 में जो है क्या कहा गया है कि 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है। इसी भाग 243 खा के खंड 1 में कहा गया प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधन के पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो इकहरी नागरिकता जो होती है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संज्ञानात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संज्ञानात्मक लक्षण लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता के अलावा स्वतंत्र एवं द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जवाब में जबकि एकात्मक लक्षण के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल घोषणा, समझौता लागू करना और संसद की जो शक्ति होती है उसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैरोलिना मारिन ने जीता है, यानी कैरोलिना जो है मारिन है उन्होंने ही जीत लिया था इस खिताब को। क्वेश्चन नंबर 21, जो 12 से 17 जनवरी 2021 के मध्य BWF सत्र में 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न। इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या था? विजेता एक्टर एक्सेल सेन डेनमार्क, उप विजेता नंका लुक पुरुष अंगुल हांगकांग।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? तो 22 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए कंबन। तो यहाँ पर देखिए कंबन जो है 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में रामावतारण की रचना तमिल भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादियों का समर्थन किया? तो 23 का ए है, ये थे राधाकांत देव जी। तो यहाँ पर राजा राधाकांत देव 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किया था इन्होंने, और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन की थी राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 24 है, फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंद सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो 24 का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है, अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 25 का जो सही नहीं है, इसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई सही, शाहजलाल की शिक्षा से जुड़ा सही, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ये भी सही, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए, ये गलत है। यानी 55 का क्या गलत हो गया है? और एक क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गलत कर दिया है? तो ये है डी ऑप्शन, जो लाला लाजपत राय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके बारे में कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 से, मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य कौन दिया है? तो 26 का राइट ऑप्शन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में न्यू जो रखा गया है रिजर्व नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है? तो 27 का जो राइट ऑप्शन एक। जनवरी 2021 में मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ के मसाया चिड़ियाघर में न्यू नामक एक दुर्लभ बाघ था जो सफ़ेद कलर का, उसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो 28 का राइट ऑप्शन सी है, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते में आवास उपलब्ध कराना। तो इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में RLPG की एक उप योजना में प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोगों को तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकान का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 29 का राइट ऑप्शन सी है, 131वां प्राप्त किया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है, और अंतिम क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP का विकास दर कितना रहने का उम्मीद है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, लगभग 11% बताया जा रहा। 26 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद आर्थिक समीक्षा 2021 पेश किया।